क्या राजनीति में आत्मग्लानि अक्सर तब होती है जब सत्ता चली जाती है या सत्ता लंबे समय तक दूर रहती है? दरअसल राहुल गांधी आजकल राजनीति के रंगमंच में सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन होता है और उसमें उन्हें बुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भूल सुधार की बात करते हैं और जाति जनगणना ना कराने को लेकर केजरीवाल स्टाइल में माफी मांगते हैं और भूल सुधार का वादा भी कर दिया उन्होंने। ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। राहुल की इस एक लाइन में उन्होंने अपने पिताजी की, दादी की, नाना की और तो और जिसमें वो खुद भी शामिल रहे, वो सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है। लेकिन राहुल उस अंदाज में आगे बढ़ निकले जैसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आया और उसे अब भूला नहीं कहा जा सकता। दरअसल इस पूरे एक्ट को एक डेयरिंग एक्ट भी माना जा रहा है। बहुत सारे सर्कल में कहा जा रहा है कि अपने पिछले सरकार की गलती मान लेना एक बहुत हिम्मत का काम है। अब इस हिम्मत के पीछे वजह क्या है, उसे समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की इसी माफी के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि राजनीति में चीजें बेवजह नहीं होती। क्या राहुल गांधी ने यूं ही भूल सुधार का वादा कर दिया, या दरअसल राहुल गांधी ने अभी से ही 2029 की सियासी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं और 29 तक आते आते जितने भी विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर जमीन तराशने की कोशिश की। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इसे डिकोड करूं और इसे समझने और समझाने के लिए आपको सबसे पहले देश में कांग्रेस के घटते ग्राफ और उसके पीछे की वजह को समझना होगा। सवर्ण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस का वोट हुआ करते थे, वोट बैंक के खाते में शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के वोटों का ये गुलदस्ता कमजोर होता गया, वैसे वैसे कांग्रेस एक एक कर राज्यों में भी कमजोर होती चली गई, सत्ता से बाहर होती चली गई। और आज हालात ये हैं कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस सिर्फ बहुत छोटे मात्रा में सहयोगियों की तरह देखा जाता है। उन्हें सहयोगियों के भरोसे उनको बैठने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को समझती है और अब राहुल गांधी शायद उसी कोर्स करेक्शन में जुटे हुए हैं।